आप लोग तो नहीं जानते होंगे, लेकिन हमारा आश्रम कानपुर में है। तुम्हें मैं बताऊं, 12:10-15 जो ही हुए, लोग अपने घर से लोटा भर लई के पानी और मंदिर पहुंच जाए। 12 देवी में इतनी लंबी लाइन लगती है, इतनी लंबी लाइन लगती है कि लोग 12 बजे के बाद से शुरू हो जाते हैं, और जो तनको देर हो गई, अगर 3-4 बजे जाए तो सब दोपहरी में 10 बजे लौट के आऊंगा। इतनी लंबी लाइन लगती है। प्रतिवर्ष देवी माँ के दर्शन करने जाते हैं। मुझे ऐतराज नहीं है देवी माँ के दर्शन करना, माँ के दर्शन करने में कोई ऐतराज नहीं, लेकिन तुम लोग 1 लुटिया पानी लेके जाओ, 9 दिन व्रत रहो। और बड़ी एक शर्म की बात कि 9वें दिन कोई देवी महारानी के लिए पूड़ी बनाई, गिनती मन्नौ, और वो छोटी छोटी कुड़वनियां। बस तुम्हारी देवी माँ थारी माता जी इतने खाती, इतने खाती, छोटी छोटी पूड़ी 9। तुम्हें भूख लागे तो 13-14 लाख छपरा इसी खाते चली जाओ, और देवी माता जी का 9, और आओ साल में 1 दिन, और 6 महीना 6 महीना उनकी तरफ तुम दिखवाओ नहीं करो, और 6 महीना में 1 दिन, या कुंवर में खवा दिन, कुंवर चैत में खवा दिन, और एक के बाद साल भर माता जी साल भर भूखी रही है। ये बात मेरे समझ में नहीं आती है। हम आपसे निवेदन करते हैं, अगर माता का व्रत रखना है तो तुम्हारे घर में माता है, जीवन भर का संकल्प लो, पहले मैं माँ को भोजन खिलाऊंगा, बाद में खुद भोजन खाऊंगा, तब तो देवी माँ का व्रत है। और नहीं तो 9 दिन तुम रहो व्रत, और 10 दिन कुड़वनियां चढ़ाया, और वो देवी महारानी खाए नहीं, माली उठा ले जाए, और अगर कहूँ खुले में मंदिर होए तो फिर कई बिना ही नाराज हो जाइए। एक बार चैत में इसी समय में हमारे अक्सर एक कार्यक्रम ये लगे रहते, देवी महारानी के मंदिर हुए हमारे मंच। अब एक छोटी सी बिटिया, वो 9वें दिन वहां सब पूड़ी उड़ी लेके सब आ रही थी, वो आओ आई, और लाइन लगी, और हमारे चले कथा, और वह जब लाइन लगा के आई, और वह छोट बिटिया वह खेलन लाग लड़कन के साथ है, दादी ने पूड़ी, और वह जैसे पूड़ी धर के खेलन लाग, तब लगे कुतिया आई, उठा के सबरी चली गई। हमको बिट्टी तुम्हार पूजा पक्की को की हो चाहे ना हो, कम से कम वह प्रेम से खाइए तो जाए, पेट तो फिर भर जाइए। तुम्हार पूजा पक्की देवी महारानी ले गई, बिल्कुल पक्का ले गई। अब तुम चिंता न करो, तुम घरे जाओ, रहो ना। उसको मैंने चुकवाया, प्रसाद दिया अपने पास से, हमको जाओ घरे कह दो देवी महारानी खुद ले गई, हमें देव का नहीं पड़ी, ले गई। अरे भाई मेरे, आज खाली 1 दिन तुम नवरात्रि के दिन वहां खड़े हो, लाइन लगाए, ले पूड़ी, ले पानी, 9 दिन तुम पानी, रोज पानी। हमारे समझ में नहीं आता है। याद रखो, ज्यादा पानी में डाल दो नहीं निमोनिया हो जाइए। पानी उतना पिलाओ जो उतना वो पी सके। पानी पिलाने से देवी माँ खुश नहीं होगी, पूड़ी खिलाने से देवी माँ खुश नहीं होगी, और जो देवी माँ खुश होने वाली है उसे खिलाओ ना। जियत नदीनेन कौरा, मरे बनावे चौरा, जियत पिता ते मारे डंडा, मरे पिता ले जावे गंगा, जियत पिता ते न पूछिन बात, मरे पिता का दार और भात, 5-5 पतरी निकाल के खवावे। का हो, कैसे बात बनेगी? अपनी माँ को तुमने भूखे मार डाला और मंदिर में लाइन लगा रहा हो। साहब कबीर इसी का विरोध करते हैं, और कोई विरोध नहीं हमारा, केवल वही विरोध है जो हमारी माँ है, जो हमारी जननी है, जो देवी है। वो तो भूखे बना रही थी कुड़वनियां, और छोटी सी एक बिटिया रो रो के परेशान, अम्मा एक पूड़ी हमें दे दो, एक अम्मा हमें दे दो। चुप रही, अबे पहले देवी महारानी की पूजा करिए, वन बाद में देवी। जिंदा देवी हाथ फैला कर मांगे, देखा नहीं, और वन तुम ले जा रहे हो। साहब कबीर हमारे इसी बात को इनकार करते हैं और कहते हैं, हम किसी देवी, किसी देवता, किसी भगवान, किसी ईश्वर, खुदा, गॉड, इनकी कभी भी अवहेलना नहीं कर सकते, क्योंकि ईश्वर की अवहेलना हो ही नहीं सकती, ईश्वर का अपमान हो ही नहीं सकता, परमात्मा का अपमान हो ही नहीं सकता, परमात्मा की बनाई हुई वस्तु का कोई अपमान नहीं हो सकता। यह सूर्य निकला है, और इस सूर्य को हम कहें दीपक है, हमारे कह देने से दीपक हो जाएगा?
सूर्य के ऊपर हम मिट्टी फेंके, क्यों भाई वो मिट्टी सूर्य पर पहुंच जाएगी, तुम्हारे ऊपर गिरेगी। मुझे भी ये मालूम है, इसलिए किसी देवी, किसी देवता, किसी भगवान की हम कभी निंदा नहीं करते। निंदा करते हैं अगर कुछ कहते हैं तो तुम्हारे कर्मों की मैं बात करता हूँ। जो वास्तव में भगवान है वहां तो आप भूले बैठे हैं और दुनिया के भगवानों की आप पूजा करते हैं। आज इसी बात को सदगुरु कबीर साहब स्पष्ट करते हैं। आप अपने जीवन को सुधारने का प्रयास कीजिए। भगवान विष्णु ब्रह्मा जी को समझा रहे हैं, हे ब्रह्मा, मैं तुम्हारी जगत में एक बार पूजा करवा दूंगा, चिंता मत करो, तुम मेरी बात। आज ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के हो गए और इसके बाद बोले तुम्हारी जो संतान होगी दूर विषयी मांस बच्ची जीव मार दरिद्री और बटपार। आज कलयुग चल रहा है, इस कलयुग में सब माफी है, सब माफी है। आज तो अगर हम कुछ कहते हैं तो फिर वही बात आएगी, तुम कबीर पंथी हो इसलिए ऐसी बात करते हो, और हम तुम्हें दिखा सकते हैं। आज हमारे तमाम व्यास मंच पर बैठते हैं दारू पीकर, चरस पीकर, गांजा पीकर मंच पर बैठते हैं। क्यों भाई? दारू पी करके भागवत सुनाएंगे, कथा सुनाएंगे, पुरोहिती करते हैं, मुंह में भरे हैं मसाला, इतना मसाला, वेद मंत्र पढ़ते हैं, किताब सब गंदी हो जाती है। देख लेना जाकर के उनकी किताब में इतना थूक लगा होगा जिसकी कोई सीमा नहीं होगी, इतना मुंह में मसाला भरे होंगे, और वहीं बगल में बैठ बैठ के थूक रहे हो। और मंत्र कौन से पढ़ते हो? वेद मंत्र पढ़ते हो? वेद मंत्र ऐसे पढ़े जाते हैं क्या? आप समझते हैं बस वेद मंत्रों को पढ़ लेंगे हमारा कल्याण हो जाएगा? कतई नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कभी। आज यही तो कलयुग आ गया है। आज हमारा धर्म क्यों नहीं कारगर हो रहा है? आज आयोजन बहुत हो रहे हैं। एक जमाना था जब लोग भागवत नहीं करा पाते थे, तब कोई बिरला आदमी भागवत कराता था। आदमी 10-5 किलोमीटर पैदल जाकर के उनकी भागवत सुनता था, जाकर के सुनता था। और आज पास में भागवत होती, लोग सुनने नहीं जाते, नहीं सुनने जाते। रोज भागवत, रोज भागवत, आज यहाँ तो कल वहां तो परसों वहां भागवत हो रही, लोग नहीं सुनते, नहीं सुनते। उस समय सुनते थे, उस समय आचरण व्यवहार इतना कट्टर था कि जो मंच पर बैठता था वो सात्विक विचार वाला होता था, आचरण अच्छे होते थे, व्यवहार अच्छा था, उनके जीवन को निर्मल हुआ करता था, निर्मल होकर के वो कथा सुनाते थे। और आज मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि सभी लोग ऐसा करते होंगे, लेकिन बहुत से लोगों को मैंने देखा है जो नशे की झोंक में बैठ करके और आज कथा कहते हैं। ऐसे लोगों की जगत में पूजा नहीं होती है और ना होगी, और अगर करोगे भी तो कुछ प्राप्त नहीं होगा, कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। साहब कबीर कहते आमिक भोजन दुज करे, आमिक भोजन दुज करे, क्षत्रिय दे आशीष, तेई अवगुण के कारण अजगर जन्म 25। अगर गलत भोजन विप्र होकर के गलत भोजन करता है, गलत खान पान करता है, मांस मदिरा का सेवन करता है, ऐसा व्यक्ति आमिक भोजन दुज करे और क्षत्रिय दे आशीष, और क्षत्रिय को आशीर्वाद दे दे तो अजगर जन्म 25 जन्म तक उसे अजगर का तन धारण करना पड़ता है। इसलिए प्रिय सज्जनों, ये हम नहीं कहते, सुख सागर को पढ़िए, 5वें स्कंद में साफ साफ लिखा हुआ है कि कैसा होता है। प्रिय सज्जनों, इसलिए अपने जीवन को सुधारने का प्रयास कीजिए। माता ये विष्णु जी ब्रह्मा जी को आशीर्वाद दिए, ब्रह्मा जी मैं तुम्हारी जगत में पूजा करवा दूंगा, इतना ही नहीं तुम्हारी पूजा करवा दूंगा, तुम्हारी जो संतान है धूर्त विषयी मांस बच्चे जीव मार दरिद्र और बटवार है, ये राक्षसी की श्रेणी में गिने जाएंगे। और जो आचरण से अच्छे होंगे, जिनका व्यवहार अच्छा होगा, वो हमेशा पूजनीय और वंदनीय होंगे, समाज में उनकी आदरणीय होंगे, उनकी पूजा करेंगे। इस तरीके से उन्हें आशीर्वाद दिया। इसके बाद नंबर आ गया गायत्री का। जब गायत्री का नंबर आ गया, विष्णु जी बोले गायत्री तुम क्यों उदास बैठी हो? तुम्हें माता जी ने श्राप दे दिया, तुम 84 लाख योनि में गाय बनोगी, गाय। चिंता मत करो, हम तुम्हारी पूजा करा देंगे। देखिए विष्णु भगवान गायत्री की भी पूजा कराने के लिए बात कर रहे हैं। हम तुम्हारी पूजा करवा देंगे,
लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। गाय की पूजा करते थे, करते हैं, आज भी करते हैं। मैं तुम्हारी पूजा करवा दूंगा और तुम्हारी पूजा ही नहीं करा दूंगा, बल्कि लोग तुम्हारी पूजा इतनी करेंगे, मरते समय तुम्हारे पूंछ को पकड़कर गौदान कराएंगे, गौदान कराया करेंगे। तुम्हारे मलमूत्र की मैं पूजा करवा दूंगा। इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। और आज परिशुद्धों, गौदान तो बंद हो गया कि नहीं? यो अवैध बंद हुई। जितना ही लोग कहते हैं गौ हत्या बंद करो, गौ हत्या बंद करो, जितना चिल्लाया जा रहा है उतना ज्यादा हो रहा है। पहले नहीं होता था। ये गौ हत्या वाले लोग एक बार हमारे परम पूज्य वंश गुरु हमारे हुजूर गंधम इनाम साहब के पास भी पहुंच गए। उनसे भी कहा, साहब आप तो कबीरपंथी हैं और आप मांस का विरोध करते हैं, आप मेरे मिशन में साथ हमारा दें, गौ हत्या बंद करवा। हम गौ हत्या का मिशन चला रहे हैं, गौ हत्या बंद हो जानी चाहिए। हमारे हुजूर प्रकाश हुजूर साहब बोले, गंधम इनाम साहब क्या बोल रहे हो? हाँ, गौ हत्या का मिशन मैं चला रहा हूँ, गौ हत्या बंद हो। साहब बोले, अरे गौ हत्या ही क्यों बंद हो? जीव हत्या बंद करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जीव हत्या बंद करो, जीव मत मारो बापुरा, सबके एक प्राण, हत्या कबो न छूटी है, चाहे कोटिन सुनो प्राण। जीव हत्या बंद करो, हम तुम्हारे साथ हैं। गौ हत्या केवल गौ हत्या है, बकरी की हत्या नहीं, मुर्गी की हत्या नहीं, मछली की हत्या नहीं, किसी और जीव की हत्या नहीं। अरे हत्या तो हत्या होती है, अगर कोई जीव मारा जाता है तो उसकी हत्या होती है। जीव मत मारो बापुरा, सबके एक प्राण, हत्या कबो न छूटी है, चाहे कोटिन सुनो प्राण। जीव हत्या बंद करो, गौ हत्या नहीं। गौ हत्या अपने आप बंद हो जाएगी। जब जीव हत्या बंद हो जाएगी तो गौ हत्या बंद नहीं करानी पड़ेगी, बंद हो जाएगी अपने आप।